सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्यायों विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग तत्वार्षुत में 7वां अध्याय देख रहे थे, जिसमें शुभ पुण्य आश्रव कैसे होता है इसके बारे में चर्चा थी। 5 अणुव्रतों का वर्णन चल रहा था। कल सत्यानुव्रत के बारे में देखा था। सत्य का जो प्रभाव है, आचार्य भगवान कहते हैं, उससे उसे ज्ञान मिलता है, विद्या की प्राप्ति होती है, विवेक बढ़ता है, बुद्धि जो है सद्बुद्धि हो जाती है। सत्यवादी जो व्यक्ति होता है उसका अंगार भी जलधार बन जाता है, सर्प की माला भी फूलों की माला बन जाती है, शूली भी सिंहासन हो जाया करती है, शत्रु भी मित्र हो जाता है, मिट्टी भी स्वर्ण हो जाया करती है। ऐसा सत्यवादी के जो है प्रभाव और उसका लाभ देखिए। सत्यवादी का जो मीठा स्वर है, जो मीठी वाणी है, वह अमृत का काम करती है। सत्यवादी जो व्यक्ति होता है वह संसार के समस्त भोगों को भोग करके परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए श्रावकों को सत्यानुव्रत जो है उसे ग्रहण करना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं, जंगल में भी मंगल हो जाता है जो सत्यानुव्रत को धारण करता है, समुद्र भी स्थल बन जाता है, विश्व भी अमृत हो जाता है जो इस प्रकार के सत्यव्रत को धारण करता है। सत्यवादी स्वर्ग की संपदा को भोगते हुए मोक्ष की जो अपार अनंत सुख की संपदा है उसे वह भोगता है। इस प्रकार से अपन ने कल सत्यानुव्रत को देखा था। अपन सूत्र नंबर जो है 7वें अध्याय का दूसरा नंबर पढ़ रहे थे, देश सर्वतो अणु महती। इसमें अपन ने देखा था कि अणु जो व्रत है वो एक देश व्रतों का पालन करना और सर्वदेश व्रतों का पालन करना, ये महती मतलब महान व्रत, जिसे अपन महाव्रत भी कहते हैं। एक बार एक सूत्र को देखते हैं और फिर तीसरा जो आज आचौर्याणु व्रत है उसके बारे में चर्चा करते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 2, देश सर्वतो अणु महती। देश सर्वतः अणु और महती, इसकी संधि विच्छेद। देश, एक देश व्रतों का पालन करना ये अणुव्रत है और सर्वदेश व्रतों का पालन करना ये महाव्रत है। इसमें अपन जो अणुव्रत है एक देश व्रत का, उसकी चर्चा कर रहे थे कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीलो परिक्रय, इसका एक देश त्याग करना अणुव्रत है, जिसमें अपन ने अहिंसानुव्रत और सत्यानुव्रत की चर्चा की थी। आज अपन आचौर्यानुव्रत की चर्चा करते हैं। आचौर्य अणुव्रत, आचौर्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना। जो पर धन है, पर वस्तु है, पर द्रव्य है, जिसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्मजन्य तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो किसी की भूली हुई, किसी की रखी हुई, किसी की छूटी हुई या किसी की वस्तु पड़ी हुई उसको ग्रहण नहीं करना, इसको बोलते हैं आचौर्याणु व्रत। आचार्य भगवान कहते हैं बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं
उसे अल्प मूल में भी मिलाकर के नहीं देना, नहीं बेचना। यदि ऐसा करते हो तो ये भी जो है चोरी हुआ करती है। जो व्यक्ति दिन रात चोरी के भाव रखते हैं वो व्यापार में, बिजनेस में, घर में, कहीं भी रखते होंगे, चोरी चोरी है। और ऐसे चोरी से उसका सामने वाले के प्रति जो विश्वास है वो कम हो जाता है। ये व्यक्ति चोर है, कुछ भी चुरा सकता है। तो ऐसे कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं स्वयं संकित रहते हैं और अपने परिवार को भी संकित में डालते हैं। किसी का धन अपहरण आदि करने से सामने वाला व्यक्ति दुखी तो होता ही है, लेकिन उसका परिवार भी दुखी होता है, क्योंकि धन का अपहरण करने से परिवार में सारा संकट छाया रहता है। कभी भी कुछ हो सकता है। दंड अपराध है, यह कानूनन अपराध भी है। प्रकट हो जाने के बाद सज़ा आदि मिलती है, पेनल्टी लगती है और अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं भी मिलती हैं। संसार में अपयश मिलता है, अयश कीर्ति होती है। उस व्यक्ति का तिरस्कार जहाँ भी जाएंगे वहाँ उसका बहिष्कार और तिरस्कार होता है। इसलिए कभी भी इस प्रकार से चोरियाँ नहीं करना चाहिए। लोग सिर्फ दूसरों के घर में जाके चोरी करते हैं ऐसा नहीं, ईमानदारी अपने ना रखना भी चोरी है। जैसे आप सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सरकार के जो कर हैं आदि उनकी भी चोरी करते हैं, लिखा पढ़ी में आप जो है हेरा फेरी करते हैं, ये सब क्या हैं? चोरी कहलाती हैं। आचार्यगण कहते हैं जो आचौर्याणु व्रत ले लेता है, अर्थात मैं किसी की भी वस्तु का अपहरण नहीं करूँगा और उसमें किसी प्रकार की बेईमानी नहीं करूँगा, इस प्रकार का नियम लेने से वो व्यक्ति निश्चिंत होता है, वो व्यक्ति सुखी होता है, वो व्यक्ति शल्य रहित होता है। इसलिए आचार्याणु व्रत को धारण करना चाहिए। सोना चांदी आदि जो वस्तुएं नष्ट हों, अर्थात जमीन के अंदर गड़ी हों या मार्ग में पड़ी हों या कोई वस्तु जो है आपको प्राप्त हो गई अनमोल, तब भी उस वस्तु को उठाना धरना आदि अपन को नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें आपका अधिकार नहीं है। आपने न्याय नीति पूर्वक पुरुषार्थ से उसे कमाया नहीं है, आपने कोई अर्थ पुरुषार्थ कार्य नहीं किया है जिससे उसमें आपका कोई अधिकार हो। न्याय और नीति से पुरुषार्थ पूर्वक जो कमाया जाता है और पुण्य से भाग्य से जो आपको प्राप्त होता है वो वस्तु आपकी होती है, शेष वस्तु जो है आपकी नहीं हो सकती है। वैसे तो संसार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, यह मेरा है, ऐसा ममेदम भाव भी करना ये संसार का कारण है। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, जैसे हम कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं तो हमें कभी कभी अमूल्य वस्तु डली मिल जाती है, कुछ राशि डली मिल जाती है, तो हम उसको उठाकर मंदिर में दान कर देते हैं, तो क्या हमें इससे भी चोरी का दोष लगता है क्या? कृपया मार्गदर्शन दें। कभी भी किसी की गिरी हुई पड़ी हुई वस्तु यदि आपको मिल जाए, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, धन आदि हो या कोई भी वस्तु हो, पहली बात तो उसको आपको उठाना नहीं है, क्योंकि उसमें आपका कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। और फिर आपने उठाया भी तो कहाँ? मंदिर आदि में दान कर दिया, प्रतिमा बनवा दी या गुल्लक आदि में डाल दिया, ये और आपने अपराध किया। इसलिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना है जो पाप का कारण हो, ये चोरी ही कहलाएगी। क्योंकि जिस व्यक्ति का सामान गिरा हुआ है वो दोबारा वहाँ देखने भी आ सकता है और वो परेशान भी बहुत हो सकता है। आपने तो ला कर के गुल्लक आदि में डाल दिया, मंदिर में दे दिया और आपने समझा हमने तो पुण्य कमा लिया, अच्छा काम कर लिया। आपने अच्छा काम नहीं किया। वह व्यक्ति जिसका गिरा है, जिसका छूट गया है तो या भूल गया है, वो कितना दुखी होता होगा, उसके अंदर कितनी पीड़ा होती होगी। तो उस पीड़ा उसके का भागी आप बनेंगे। अतः कभी भी ऐसा न करें। अब कह रहे हैं कि हम कोई मकान आदि बनवाएं या कोई किसी प्रकार से ज़मीन से
गड़ा हुआ धन मिल जाए। तो इस प्रकार का जो गड़ा हुआ धन है उसमें आपका अधिकार नहीं होता है, उसका अधिकार तो सरकार का होता है। जमीन से अंदर प्राप्त जो भी वस्तुएं हैं, खनिज पदार्थ हैं या सोना चांदी आदि हैं, बहुमूल्य वस्तुएं हैं, उन सब में जो अधिकार है सरकार का होता है। हाँ, यदि आपकी स्वयं की जमीन हो, आपकी स्वयं की जमीन हो और उस जमीन में यदि आपको कोई बहुत वस्तु मिलती है तो उसमें आपका अधिकार हो जाएगा, क्योंकि आपकी वो वस्तु है, वो आपकी ज़मीन है, जायदाद है और उसमें प्राप्त हो रही है। लेकिन ऐसे ही कोई सरकारी ज़मीन है और उसमें कोई वस्तु निकलती है तो उसमें आपका अधिकार नहीं होता है। यदि आपकी स्वयं की ज़मीन है, न्याय नीति से कमाई गई ज़मीन है और इसमें कोई चीज़ निकलती है, वस्तु निकलती है, तो उसमें प्रभु आपका अधिकार होता है, उसको आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आचर्यानुव्रत में हमें बहुत सावधानी रखना है। इसमें अभी जो है स्थूल रूप से त्याग करा रहे हैं, अभी जो है कृत रूप से त्याग करवा रहे हैं कि स्वयं को अभी ऐसा हमें नहीं काम करना है, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम एक देश व्रतों का त्याग कर रहे हैं। एक देश व्रत का पालन करेंगे मतलब स्थूल रूप से अभी चोरी का त्याग कर रहे हैं, सूक्ष्म चोरी का त्याग नहीं हो रहा है। सूक्ष्म चोरी का त्याग मतलब क्या? जैसे भैया कि आपने घर में वस्तुएं रखी हैं और अपनी आपकी नहीं है, उसमें आपका अधिकार नहीं है, लेकिन आप उपयोग कर लेते हैं कभी कभी, या कहीं भी कोई वस्तु का उपयोग कर लेते हैं, तो छोटी मोटी जो चोरियां हैं उसका अभी नहीं। यहाँ बड़ी बड़ी चोरियों की बात कह रहे हैं जिसको अपराध की कैटेगरी में गिना जाता है, जिसको सरकार अपराध मानती है। उस अपराध वाली जो चोरियां हैं उन चोरियों की बात चल रही है कि वो आपको नहीं करना है। जैसे मूल्यवान वस्तु में अल्प मूल्यवान वस्तु मिला के बेचना, ये अपराध की कोटि में है। यदि ये काम करते हो तो ये इसको कहते हैं चोरी। मिलावट करके बेचना आदि, झूठे दस्तावेज लेख आदि तैयार करना, ये सब क्या है? ये चोरी है। आपने इनकम टैक्स सेल टैक्स बचाने के लिए कोई नए तरीके नए उपाय आजमा करके आपने ये कार्य किया, तो ये सब क्या होगा? चोरी। इसे अपराध की श्रेणी में माना जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं जिसको सरकार अपराध मानती है अभी आपको उसका त्याग करना है। अभी आपने घर में कोई किसी की वस्तु उठा ली तो सरकार थोड़ी उसका अपराध मानती है, वो तो बोले आपके घर की बातें हैं। तो ये छोटी मोटी जो चोरियां हैं उसका त्याग अभी नहीं हुआ है, लेकिन स्थूल रूप से बड़े बड़ी जो चोरियां कहलाती हैं उसका त्याग करना चाहिए। और उससे कितना बचाव होता है, राजा के दंड से भी बचा जाता है, लोगों की नज़रों में गिरती भी नहीं है, किसी के प्रति हमारा विश्वास कम नहीं होता है और यश जो है हमारा बना रहता है। इसलिए इस व्रत को तो सभी को धारण करना ही चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका है कि जैसे घर के बड़े लोग कुटुंबजन यदि गुजर जाएं तो जो धन बचता है अगर उसे हम ग्रहण करें तो क्या वो भी चोरी की श्रेणी में जाएगा? कुटुंबियों की मृत्यु हो जाने पर उनका जो धन आदि है, धान्य आदि है, वो सब आप ग्राह्य कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई चोरी का दोष नहीं लगता है। लेकिन जीवित अवस्था में कुटुंबीय जनों का लोभवश धन को, द्रव्य को, जमीन जायदाद आदि को बिना दिए ग्रहण कर लिया जाता है तो नियम से आचौर्यानुव्रत नष्ट हो जाता है। आचौर्यानुव्रत कभी भी जबरदस्ती बिना दिए किसी का द्रव्य ग्रहण नहीं कर सकता है। और भी बात ध्यान रखना, मंदिर की कोई भी वस्तु को अपने निज कार्य के उद्देश्य से यदि उपयोग करते हैं तो वो चोरी कहलाएगा, और मंदिर में यदि उपयोग करते हैं तो चोरी नहीं है। मंदिर का धन, मंदिर की संपत्ति, मंदिर की जमीन अपने रहने के लिए
अपने भोग उपभोग के लिए ग्रहण करते हैं और किसी भी प्रकार का उसका शुल्क नहीं चुकाते हैं, वो सब चोरी कहलाएगी और वो सबसे बड़ा पाप है। मंदिर का खाना, मंदिर का धन अपहरण करना, मंदिर का जमीन आदि अपने कार्य के लिए उपयोग में लेना, ये सब क्या है? ये सब चोरियां हैं। बाहर जो है कितने में ब्याज में पैसे उठाते हो और मंदिर का मात्र नगण्य में पैसे में मंदिर का ब्याज उठाते हैं और फिर देते हैं कम मात्रा में, ये भी चोरी है। तो इस प्रकार से हमें धार्मिक वस्तुओं का भी जिसमें हमारा अधिकार नहीं है, उसके निज भोग उपभोग के लिए उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आचौर्याणु व्रत वाला व्यक्ति है, वो इन सब बातों को अच्छी तरह से ध्यान रखता है। मंदिर, मार्ग, पहाड़, जमीन, किसी भी स्थान पर कोई भी गिरी पड़ी भूली कोई वस्तु हो, उसे वो ग्रहण नहीं करता है। अपने द्वारा उपार्जित धन में भी यदि उसे संशय आ जाए कि यह मेरा है या दूसरे का है, जैसे उसने पैसे कमाए पर वो उसको याद नहीं रहा और उसको संशय है कि ये मैंने कमाया या किसी और ने कमाया, अब उसको संशय है, तो ऐसी संशय स्थिति में भी वह धन आदि जो है उसके ग्रहण करने के अयोग्य है। वो ग्रहण करता है तो उसको भी जो है चोरी आदि का दोष लगता है। इस प्रकार से आचौर्याणु व्रत की बातें करी। इससे लाभ क्या है? लाभ की चर्चा आचार्यों ने बहुत बढ़िया बढ़िया की है। पहली बात की है कि वह जीव जो है दोषों से रहित होता है, संतोष की जड़ और स्वर्ग और मोक्ष का कारण होता है आचौर्याणु व्रत वाला, और उसके यश फैलता है, प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है, धर्म एवं व्रतों का घर बन जाता है, उसके अंदर धर्म आ जाता है, व्रत का मंदिर हो जाता है वह जीव। विद्वानों के द्वारा, श्रेष्ठी गुणों के द्वारा सम्माननीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। व्रतधारी जो है वह देव भी आकर के उसको नमस्कार करते हैं जो ऐसे व्रतों को धारण करता है। आचौर्य वृत्ति की मुक्ति भी अभिलाषा करती है कि मुक्ति भी सोचती है कि ऐसा जीव यहाँ पर आ जाए। समृद्धि उसका वर्ण करती है, अर्थात उसके पास समृद्धि ही समृद्धि रहती है, यश कीर्ति चारों तरफ फैलती रहती है और उसकी पीड़ा दुख संकट जो हैं वो दूर होते जाते हैं। सुमति उसको चाहती है और दुर्गति उसको देखती भी नहीं है, दुर्गति दूर से ही उसकी भाग जाती है और सुमति और सुगति जो है उसके पास आ जाया करती है। इस प्रकार से ये आचौर्याणु व्रत के लाभ हैं। चौथा व्रत है ब्रह्मचर्याणु व्रत। ब्रह्मचर्याणु व्रत जो एक देशव्रती श्रावक होता है वह पालन करता है। सौदार संतोष व्रत भी इसको कहते हैं। अपनी द्वारा अपनी स्त्री पर ही संतोष रखना, पर स्त्री को अपने से बड़ी हो उन्हें माता समझना, अपने बराबर हो उसे बहन समझना और अपने से जो छोटी हैं उसे बेटी समझना, इस प्रकार का परिणाम होना ये ब्रह्मचर्याणु व्रत होता है। यह व्रत भी जीवन को जीवंत बना देता है, चेतना को जागृत रखता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का व्रत का नियम न होने से मानसिक संतुलन जो है व्यक्ति का ठीक नहीं रहता है। आचार्य कहा करते थे, दृष्टि की पवित्रता का नाम ही ब्रह्मचर्य व्रत है। आपकी दृष्टि में पवित्रता होना, पर स्त्री आदि के अंगोपांगों को निरीक्षण करना, उनके बारे में उनका स्मरण करना, उनकी चर्चा करना, उनकी कथा करना, राग वाली कथाओं को सुनना और सुनाना, अश्लील चित्रों को देखना, अश्लील फिल्मों को देखना,
आदि ये सब क्या है, काम को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। जो कामुक्त व्यक्ति होता है उसका मन स्थिर नहीं होता है, उसका मन चंचल होता है, वो स्थिर ध्यान नहीं कर सकता है, उसकी मन स्थिति बड़ी ही विचित्र हुआ करती है। ध्यान में सबसे ज़्यादा बाधा है कामुकता, क्योंकि काम की इच्छा में उसका चित्त शांत नहीं हो सकता है, उसका ध्यान में मन नहीं लग सकता है। इसलिए ब्रह्मचर्य अनुव्रत जो है वो वासना का क्या है, नियंत्रण है, वो वासना पर कंट्रोल लगाता है, क्योंकि यही वासना तो है जो हमें पर द्रव्य में रमण कराता है, पर में सुख बुद्धि मानने को आतुर होता है मन। इसलिए यह ब्रह्मचर्यानुव्रत भगवान महावीर स्वामी ने गृहस्थों को भी बताया कि शादी जो है वासनाओं का निमंत्रण नहीं है, विवाह जो है वासनाओं का फैलाव नहीं है, अपितु वासनाओं में नियंत्रण है। कि जो तुम्हारा मन जो है भौरे की तरह सब फूलों में बैठने का जो करता था, अब एक ही फूल में बैठ कर के तृप्त होना, यह नियम पत्नी का भी होता है, यह नियम पति का भी होता है। दोनों ही वर वधू को यह नियम लेना होता है। यदि यह नियम पूर्वक यदि शादी विवाह है तो आचार्यों ने कहा यह मंगल विवाह है। ये विवाह तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष तक ले जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी ये साधना है, ये कंट्रोल है कि आप जो हैं अपने आप में कितने कंट्रोल हो गए हैं, कितना संयम धारण कर लिया है, जिसके कारण अब मेरा जो आत्मा है, मेरी जो चेतना है, वो पर वस्तुओं में, पर स्त्रियों में उसको ग्रहण करने के भाव नहीं रखता है। इस प्रकार का यह ब्रह्मचर्यानुव्रत जो है बहुत ही कार्यकारी है। यह तो व्रत हमारे यहाँ पर शादी होते ही यह ग्रहण करना होता है, क्योंकि जो साधु इस बात को बताते हैं कि भैया जो इस व्रत को धारण करता है उसका जीवन बहुत ही सुंदर होता है, उसके शरीर में कांति भी रहती है, वचनों में वजन रहता है, मन स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, ऐसा आचार्यों ने, साधुओं ने कहा है। अतः इस ब्रह्मचर्य व्रत को हमें ध्यान रखना है और हमें आगे बढ़ना है। ये हमारी मजबूरी थी कि आपने शादी की, विवाह की और संसार में फंसे, वरना मनुष्य पर्याय में तो संयम धारण करके आजीवन ब्रह्मचर्य प्रतिमा और ब्रह्मचर्य महाव्रत लेकर के ब्रह्मचर्य धर्म को प्रकट करने के लिए हमें यह पर्याय और यह भाव की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस भाव में यदि हम आगे न बढ़ पाए तो कम से कम ये वाला जो व्रत है सभी को लेना चाहिए। इससे किसी प्रकार की शंकाएं नहीं होती हैं, संशय मन में उत्पन्न नहीं होता है, विश्वास जागृत रहता है और एक अच्छी तरह से संसार में आप अपना जीवन जी सकते हैं। पारिवारिक प्रतिष्ठा में भी आपकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी प्रतिष्ठा रहती है। ब्रह्मचर्य को एक बहुत बड़ा ब्रह्म ध्यान में कारण माना गया है। आत्मा का ध्यान करने के लिए ब्रह्मचर्य सबसे श्रेष्ठ है। उसके लिए अनेक प्रकार के उपाय होते हैं कि हमारे अंदर उत्तेजना पैदा ना हो, हमारे अंदर कामुकता पैदा ना हो, तो उसके लिए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा करना, नियम व्रतों से पालना, गरिष्ठ भोजन नहीं करना, अवक्ष का सेवन नहीं करना, रात्रि भोजन आदि नहीं करना और जो है शाकाहार, शुद्ध भक्ष्य वस्तुओं को ग्रहण करके मर्यादित भोजन करना, बार बार नहीं खाना, क्योंकि इंद्रियां जो हैं पुनः क्या हो जाती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इन समस्त बातों को यदि हम ध्यान रखते हैं तो यह व्रत का पालन हो सकता है। तो श्रावक के लिए यहाँ बताया है कि विवाह के बाद तुरंत ही साधु से आशीर्वाद लेकर के यह व्रत को ग्रहण जरूर ही करना चाहिए। आस्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो,
सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रे। जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। बहुत आशा। सभी को सादर जय जिनेन। मैं आरती जैन। जैसा कि आप सभी आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी द्वारा पढ़ाए जा रहे तत्वार्थ सूत्र का आनंद ले रहे हैं, आप सभी के सहयोग से निरंतर तत्वार्थ सूत्र जी की पुस्तकें छप रही हैं। चौथे अध्याय की पुस्तकें छपने को जा चुकी हैं। पांचवें अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी महानुभाव दान करना चाहता है, पुण्य का भागीदार बनना चाहता है, तो संपर्क करें। आरती जैन, जय जिनेन।